नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को दी बधाई। विधानसभा सदन में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर लोगों को दी बधाई। सिरमौर जिले के सराहां में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उपराष्ट्रपति की शपथ लेने पर श्री जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री जगदीप धनखड़ के लंबे अनुभव का देश को बहुत लाभ होगा और संसद के उच्च सदन के सभापति के रूप में उनकी भूमिका नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। आज विधानसभा सदन में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर इन्होंने प्रस्ताव लाया, आमतौर पर यह प्रस्ताव जो है वो सहजता और सरलता से नहीं आता है। इस प्रस्ताव में उनकी ओर से जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो शून्य थी। मैं कह सकता हूं वो सिफर थी, शून्य थी बिल्कुल भी। सिर्फ एक दो लोगों के बहुत जोर के दबाव के कारण ये करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि उनको लग रहा है कि हम चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं और चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं तो हमको राजनीतिक दृष्टि से कुछ मुद्दों को उठा करके सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा करना है। खबर लगेगी, खबर बनेगी, चर्चा बनेगी, तो इस कारण से उन्होंने सारे विषय को उठाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से जब वो बोलेंगे तो खबर बनेगी, लेकिन यह भी मान करके चलना चाहिए कि अगर वो बोलेंगे, जो मुद्दे को उठाएंगे तो यहां से जवाब मिलेगा, तो वो भी तो खबर बनेगी। और मैं सभी माननीय सदस्यों को, मंत्रीगण और बाकी सदस्यों ने जिन्होंने भी यहां इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा है, बहुत प्रभावी ढंग से रखा है और उनको मैं बधाई देता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जो जिस तरह से उनको जवाब उन्हें उम्मीद नहीं की थी, जिस तरह से उस तरह का जवाब उनको दिया गया, यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको मिला। हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इन भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था ईमानदारी के हिसाब से, चाहे वो डेवलपमेंट की बात है, विकास की अगर बात करें, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हर क्षेत्र में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है हिमाचल प्रदेश में जहां मेरा 2 बार 3 बार 4 बार कुछ जगह और भी ज्यादा जाना हुआ और वहां करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हुए। सभी जगह विकास कार्य हुए। जो हमारे विपक्ष के साथी है, कई उनमें से ऐसा बोलते हैं कि हम सत्ता में रहे, सरकार में रहे, लेकिन हमारी सरकार के दौरान भी हम ये काम नहीं कर पाए। और ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे क्षेत्र जहां दूसरे दल का, विपक्ष का विधायक है, लेकिन क्षेत्र की आवश्यकता है, वहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। तो उसके लिए हमने विकास की दृष्टि से वहां पर प्रयत्न किए हैं, काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है और आने वाले समय में जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ हिमाचल प्रदेश में हमने सरकार चला करके हर क्षेत्र के विकास को गति देने की हमने कोशिश की है, ईमानदार कोशिश की है, हम निश्चित रूप से, जिसका हम जिक्र करेंगे कि अब की बार ये 5 साल का रिवाज बदल करके छोड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर सत्ता में लाएंगे। यही मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं। और जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया, मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी कि इस प्रस्ताव में इतने हल्के तरीके से वो अपना पक्ष रखेंगे और इतने जो हल्के तरीके से अपनी बात कहेंगे और हमारा जवाब सुने बिना बाहर चले जाएंगे और बाहर जाने की रस्म को पूरा करेंगे। तो मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे लग रहा था कि कम से कम ये एक व्यवस्था रहती है कि जब इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो चर्चा होती है, चर्चा के बाद उसका जवाब जब दिया जाता है सदन में, उस जवाब को भी सुन लिया जाता है और उसके बाद अगर कोई बात रहती है तो उसके बाद वॉकआउट करने की परिस्थिति आती है। उससे पहले ही चले गए तो इसका अभिप्राय सीधा है कि वो राजनीतिक मकसद से जो कर रहे हैं वो उनको वो मकसद उनको हासिल नहीं होने देंगे निश्चित रूप से। और जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया उसका मैं विरोध करता हूं।
विधानसभा परिसर में पत्रकारों द्वारा प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हो रहे नुकसान से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कल रात से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हो रही है और अभी तक भी बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे जिलों में बारिश का भी ये दौर बहुत तेज़ी से चला हुआ है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने सुबह आज अलर्ट पे किया है कि जो नुकसान हुआ है तो उसको रिपोर्ट करें, और ख़ास तौर से 3-4 जगह जिसमें कुल्लू में भी आनी के इलाके में काफ़ी एक नुकसान हुआ। कुल्लू में 3-4 जगह अलग अलग जगह नुकसान हुआ है, और चंबा में भी, और उसी तरह से शिमला जिला में भी, मंडी में भी। तो सारी डिटेल्स हमने कहा कि पता करने के पश्चात हमको आज शाम तक सूचित कर दें, और पूरा शासन अलर्ट पे है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि क्षति तो बहुत हुई है, नुकसान कई जगह बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोई मानव जीवन का कोई नुकसान अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं है। इस तरह से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य के लोगों को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बधाई दी है। श्री जयराम ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के इस पावन पर्व का आध्यात्मिक एवं पौराणिक महत्व है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते की अटूट डोर का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि आपसी स्नेह व परस्पर विश्वास का यह पर्व परिवार और समाज को भी एक सूत्र में बांधते हुए सामाजिक भाईचारे का भी संदेश देता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशी लाए और आप सब के लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आज देवभूमि की मातृशक्ति को हर प्रकार से मिल रहा है। गृहिणी सुविधा योजना, शगुन योजना और कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसी महत्वपूर्ण कई योजनाएं हमने शुरू की हैं। बस के किराए में भी हमने ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में प्रवास करने वाली मातृशक्ति से हम आधा किराया लेंगे। महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयत्न किए हैं, और आपका भाई जयराम आपकी सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और हमेशा रहेगा। एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत को नशा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और 15 अगस्त तक 75,000 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट करने का लक्ष्य हासिल करने की कड़ी में कुल्लू जिला में 110 किलोग्राम भांग, चरस और 6.2 किलोग्राम हेरोइन एवं चिट्टा नष्ट किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की मंडी रेंज के उप महानिरीक्षक मधुसूदन के नेतृत्व में रेंज स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की निगरानी में ये नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि नष्ट किए गए नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। हिमाचल प्रदेश वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से विधानसभा परिसर में भेंट की। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के विभिन्न मुद्दों को सुना और उन्हें इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। 76वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 अगस्त 2022 को सिरमौर जिले के सराहां में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस अवसर पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर पर मनाए जाने वाले समारोह में कांगड़ा का जिला स्तरीय समारोह धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार जल शक्ति, राजस्व, बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिला के भंगरोटू में, शहरी विकास, आवास, सहकारिता, विधि और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज शिमला में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी किन्नौर जिले के रिकांगपिओ, तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति जिले के केलंग में, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशु एवं मत्स्य
मत्स्य पालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ऊना में, उद्योग परिवहन श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री विक्रम सिंह हमीरपुर में, शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल सोलन में, वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया चंबा जिले के बनीखेत में और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग बिलासपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @TPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।